नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, सफलता सीरीज के अंतर्गत आज पुनः उपस्थित हैं एक नए अनुभव और एक नए चेहरे के साथ। इस सीरीज में आज हमारे साथ रोशन कुमार जी हैं, जिनका अंतिम रूप से चयन BPSC द्वारा आयोजित मध्य विद्यालय 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में हुआ है। तो इनके अनुभवों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहले तो रोशन जी, इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। रोशन जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक पृष्ठभूमि सम्मिलित हो, आप दीजिए। मेरा नाम है रोशन भारद्वाज। हम लोग 3 भाई हैं, एक सिस्टर है और मेरे पिताजी एक सामान्य कृषक हैं, माताजी गृहिणी हैं। और मेरा मैट्रिक है वो गांव के कॉलेज विद्यालय से हुआ है 10 तक। और मैं पहली बार 2006 में हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें फेल हो गया। इसके बाद मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर 10 सालों तक मैं कमा रहा था इधर उधर। उसी के बीच में मेरे भाई जो 2008 में एडमिशन हाई स्कूल में कराए थे, और इसके बाद एग्ज़ाम जो होने वाला था तब इसे सूचना मिली थी, तो आगे जाकर एग्ज़ाम दिया था। मैं पास हो गया। इसके बाद ऐसे ही एग्ज़ाम देने आता था घर और बाहर चला जाता था। इसी तरह मेरा कमाने, इसी तरह मेरा ये सब पढ़ाई हुआ। अब नौकरी करने का कोई इच्छा नहीं था हमारा। कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करके आपको ये लगा कि मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकता हूँ और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकता हूँ? ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? मोटिवेशन वैसे कुछ मिला नहीं मुझे, ज़बरदस्ती मेरे भैया हैं जो RPF में हो गए, रेलवे 2015 वाले में। तो उन्होंने बोला कि आप बम्बई, उस समय मैं था तो घर पे बुलाएं, बोला कि अब तुम्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुम तैयारी करो। तो घर पे 1-1.5 महीना मुझे बैठा कर पढ़ाएं, ज़बरदस्ती लूसेंट से स्टार्ट किया मैं। तो बोले कि नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, जाकर एक साल इलाहाबाद में तुम घूमो, यहाँ वो समझो। तो यहाँ पर आया मैं, 1 साल पूरा इलाहाबाद, नैनी से लेकर और झूसी उसी, फाफा मऊ, सुलेम सराय, सब मैं बाइक लेकर 1 साल तक मैं घूमा। फिर 2017 में मेरी शादी हो गई। इसके बाद मैं वहाँ से आया। इसके बाद अब ये लगा कि अब कुछ रह ही नहीं गया जीवन में, अब बस यही है कि अब नौकरी भी कैसे करना। मैं वहाँ दिल्ली और मुंबई में जो मैं झेल चुका था उसमें नहीं जाना चाहता था। इसीलिए मैं सोचा कि चलिए पढ़ता हूँ। तो पढ़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे। ऐसे ही लोग कोचिंग वोचिंग भी मैं नहीं किया हूँ। तो साथ में एक लड़का लोको पायलट था, वो मैं तो आता था नहीं, मुझे तो आता था, कभी कभी मैं उससे पूछ लेता था। फिर लेकिन एक NTPC का 2021 में एग्ज़ाम जब हुआ तो मैं पतली से घटना चक्र का बुक लिया था सामान्य, तो मैथ लगा कर वहीं गया था। तो जब वहाँ पर एडवांस मैथ आ गया तो मेरा पैर हिलने लगा। इसके बाद वहाँ पे आया तो MMW कारपेंटरी चौराहा पे कोचिंग, वहाँ पे कोचिंग लिए। तो 1 महीने तक कोचिंग किया। वो 60 ट्रिक मतलब मैं बता रहे थे, मैं था, मुझे बेसिक से नॉलेज चाहिए था, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था, इसीलिए मैं फिर कोचिंग छोड़ दिया। शिक्षक बनने का सफर आपने कहाँ से प्रारंभ किया? कैसे आपको लगा कि अब मुझे शिक्षक के रूप में मैं अपने आप को देख सकता हूँ? ये हमारे शादी जब हो गई धीरे धीरे तो 2017 में शादी हुई? हाँ, 2017 तो में। बाल बच्चे भी हैं या ऐसे? नहीं, एक बच्चा है मेरा 4 साल का। तो मेरी शादी हो गई थी तो मेरे भैया बोले कि वैकेंसी वैसे ही कम आ रही है, तो इससे अच्छा तुम B.Ed कर लो, अपना तैयारी करते रहना धीरे धीरे। ये नहीं ना रहेगा कि हाँ चलो वनडे एग्जाम PCS में, हालांकि मैं PCS से एग्ज़ाम देने वाला था। RO 2017 दिया था मैं पहली बार, 2017 की 16 दिया था, याद नहीं मुझे आ रहा। पहली बार वो दिया था। PCS 2018 का मैं दिया था। और एक NTPC का एग्ज़ाम दिया था, यही एग्ज़ाम दिया था। हाइट भी नहीं है कि RPF और एक बार RPF में दिया था, बिना पढ़े हुए गया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बताइए, एक मजदूरी करने वाला बालक वो कभी सोच नहीं सकता था कि मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करूंगा, मैं भी अधिकारी बन सकता हूँ, अध्यापक बन सकता हूँ? इसके पीछे जो है कि आपके भाई जी का जो त्याग रहा है, हर जो है कि संभवतः उनका जो है कि हर स्तर पर सपोर्ट रहा है। तो इस सफलता का श्रेय आप अपने भैया को कितना देना चाहते हैं? इस अब ये हम बता नहीं सकते। जब मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जा रहा था काउंसलिंग करवाने, तो मैं घर से निकला तो मुझे जो जहाँ तक दिल्ली, बम्बई, पंजाब, गुजरात जो भी घूमा था वो मुझे याद आने लगा। तो यही भैया का मतलब सोच सोच के याद आता कि वो मेरी लाइफ में नहीं थे, ऐसा भाई नहीं रहता है। तो मैं शायद कहीं और रहता, फैक्ट्री में, वहीं लोहा फैक्ट्री में काम करता। जब अंतिम रूप से आपका चयन सूची में नाम आया, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ?
मैं पहले से सोचा था अगर मेरा नाम सबसे पहले आ गया तो मैं सबसे पहले अपने भैया जी को बताऊंगा। नाम आया तो मैं सबसे पहले अपने भैया जी को सूचित किया, इसके बाद माता पिता को, फिर हमारे फ्रेंड हैं राज बिहारी, किशन विश्वकर्मा और ओम प्रकाश राजभर और मिश्रा जी, धनंजय मिश्रा जी, और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। ये 5 लोगों को मैं सबसे पहले अपने परिवार के बाद इन्हीं लोगों को सूचित किया। अगर मैं बात करूं बीपीएससी शिक्षक तैयारी के लिए किन किन स्रोत का अनुसरण किया जाए, जो भी प्रतिभागी आगामी भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, या वो बीपीएससी की हों या किसी भी स्टेट की हों, तो किस प्रकार से अपने वो तैयारी को आगे बढ़ाएं ताकि उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके, आप मार्गदर्शन करिए। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि मैं पेपर को पहले देखता था, तो पेपर में ये देखता था किसका वेटेज ज़्यादा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर। इसके बाद देखता था कि इतिहास में सबसे ज़्यादा पहले मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चैप्टर हैं उससे ज़्यादा हर क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछता है, तो सबसे पहले उसी को पढ़ता था। इसके बाद प्राचीन जो होता था एंशियंट हिस्ट्री उसमें पढ़ता था, मेडल हिस्ट्री में बहुत कम पढ़ता था। प्राचीन में मैं ज़्यादातर मौर्य, गुप्त और चोल वंश का यही पढ़ता था कि सेलेक्टेड क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से हर एग्जाम में पूछते हैं। और पोल्ट्री के लिए अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक मैं कोई भी एग्जाम रहता था उसको जरूर पढ़ता था। इसके बाद अभ्यास के लिए आप किन किन स्रोतों का अनुसरण करते थे? टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक। और रेगुलर मेरा किशन विश्वकर्मा मिले, जो उनका लेखपाल में चयन हो गया, तो उनके संपर्क में जब मैं बीएड करने लगा तो उन्होंने बताया कि भैया आप मतलब जीएस उसमें सही स्कोर कर ले जा रहे, लेकिन 2 ही 4 नंबर से छट रहे हैं, करंट आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो उन्हीं के संगत में मैं आकर करंट डेली पढ़ने लगा, तो मेरा बीपीएससी में 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन जो है करंट सही हो गया था, और टोटल 18 क्वेश्चन मेरा सही, 28 क्वेश्चन सही हुआ था 40 में। नॉन वाले सेक्शन। अगर जो प्रतियोगी बीपीएससी द्वारा आयोजित अभी टीआरई 3 का एग्जाम री एग्जाम होने वाला है, या टीआरई 4 का एग्जाम प्रस्तावित है, कैलेंडर उसका जारी हो चुका है, तो जो अपने आप को शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी के उद्देश्य से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तैयारी का संदेश यही है कि आप 1 घंटा भले लगातार बैठिए, उसको 15 मिनट के लिए बुक बंद कर दिए, जो पढ़े उसके बारे में एनालिसिस कीजिए कि हमने आज क्या पढ़ा। जब उसके बारे में सोचेंगे आप तो धीरे धीरे दिमाग में वो सेव होने लगता है, रिकनेक्ट होने लगता है, हमने क्या पढ़ा दोबारा याद आने लगता है। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो याद आ जाएगा। लेकिन आप 200-300 क्वेश्चन एक ही बार में बार एक ही बार पढ़ देंगे, उससे कुछ फायदा होने लगे जब तक उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं। मेरा सबसे कम मैं 2017 से स्टार्ट किया है, जुलाई से मैंने स्टार्ट किया। शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद 0 से स्टार्ट किया मैं। अगर मैं बोलूँ तो मुझे पक्षांतर जो जोड़ घटाना था वो भी नहीं आता था। और आज आप अपने आप को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षा में आप शिक्षक के रूप में देख रहे हैं। हाँ, अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं कि जो आगामी भविष्य में प्रतिभाग करने वाले बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में वो किस प्रकार से अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, तो आप क्या जवाब देंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने पेपर को पहले जिस चीज़ का तैयारी करना चाहते हो उसको पेपर को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वहीं बताया, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एनालिसिस कीजिए कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एग्जाम में कॉमन, मतलब जैसे देखिए आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री है, हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है। तो नेशनल मूवमेंट है, वो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो मैं ज़्यादातर नेशनल मूवमेंट पढ़ता था। और सिलेबस कहने का मतलब सिलेबस का पूरा अपना कंप्लीट करना। आप अपनी दिनचर्या का अनुपालन कैसे करते थे? क्या आपकी दिनचर्या होती थी तैयारी के दौरान? मैं सुबह उठता था 7 बजे उठता था, तो आता था मुंह धो, ब्रश नहीं करता था, मुंह धोकर इसके बाद 1 घंटा बैठता था। 1 घंटा बैठ कर पढ़ता था करंट पढ़कर जाता था, ब्रश फ्रेश व्रेश होता था, उसी के बीच में अपना जो भी एनालिसिस करना था कर लेता था। इसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक मैं बैठ जाता था पढ़ने। 10 बजे इसके बाद खाना बनाने लगता था। उस दौरान मैं वही जो पढ़ा रहता था उसके बारे में सोचता था। खाना वाना खा कर 1 घंटा या 2 घंटे कभी कभी सो जाता था। इसके बाद उठता था मैं शाम तक 6 बजे तक, वही से ही 1 घंटा 2 घंटा लगातार बैठता था। लेकिन है मेरा रेगुलर था कि 1 बजे तक मैं पढ़ता था डेली। चलिए रोशन जी, अपार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अनुभव साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।